अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। कपास की दरामद में इजाफा। नई जिनिंग सीजन के आगाज के बावजूद कपास और यार्न की ड्यूटी फ्री दरामद जारी है, जिससे जिनिंग और टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावारी सलाहियत 50% से कम होने का खदशा है। हुकूमत ने 50 साल बाद पहली बार कपास के बीज दरामद करने की इजाजत भी दे दी। मार्च में खाद की दरामदात में 11% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2025 में खाद की दरामद 8.58 अरब रुपए रही, जो मार्च 2024 के मुकाबले में 11.13% ज्यादा है। दरामदी मालियत में 0.86 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गर्मियों की सब्जियां, काश्तकारों को पेस्ट स्काउटिंग और आबपाशी की हिदायत। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को हिदायत की है कि मौसम गर्मा की सब्जियों में हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें, 6 से 10 दिन के वक्फे से आबपाशी करें और जड़ी बूटियां बर वक्त तल्फ करें ताकि बेहतर पैदावार हासिल हो सके। कपास की फसल छिदराई 25 दिन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ज़राअत ने किसानों को हिदायत की है कि कपास की छिदराई बुवाई के 25 दिन के अंदर या पहले पानी से कबल मुकम्मल करें, वरना फसल को नुकसान हो सकता है। आबपाशी और जड़ी बूटियों की तल्फी का भी खास ख्याल रखने की ताकीद की गई है। ज़रूरी तरक्की के लिए नया नेशनल प्लान तैयार। 2030 तक 125 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास में ज़रूरी शोबे के लिए नेशनल इनोवेशन एंड ग्रोथ एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। 2030 तक ज़रूरी बरामदात को 125 डॉलर तक पहुँचाने और किसानों को डिजिटल सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया गया। चीनी की कीमत में इजाफा, दुकानदारों की फरोख्त बंद करने की धमकी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने एक्स मिल रेट कम ना किया तो आइंदा हफ्ते से पंजाब भर में चीनी की फरोख्त बंद कर दी जाएगी। खवातीन किसानों के लिए महकमा ज़राअत में खसूसी टेस्ट कायम करने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने खवातीन किसानों के मसाइल के हल के लिए महकमा ज़राअत में खसूसी टेस्ट कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर ज़राअत का कहना है कि बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत खवातीन को सोलर ट्यूबवेल, फसल इंश्योरेंस और ज़रूरी मशवरे मोबाइल के जरिए फराहम किए जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। सोयाबीन की काश्त का बेहतरीन वक्त कौन सा है और फी एकड़ बीज की कितनी मिकदार दरकार होती है? सोयाबीन की काश्त का बेहतरीन वक्त जून से जुलाई तक है। अगर ड्रिल मशीन से काश्त की जाए तो फी एकड़ 30 किलोग्राम बीज दरकार होता है और हाथ से काश्त की जाए तो फी एकड़ 15 किलोग्राम बीज दरकार होता है। कपास में कॉटन बग के लिए कौन सा स्प्रे करें? कपास में कॉटन बग के लिए साइपरमेथ्रिन, क्लोथियानिडिन, बाइफेंथ्रीन, फिप्रोनिल और लेमडासाइहेलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। लीमू में चूइंग इंसेक्ट्स के लिए कौन सी कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल करें? लीमू में चूइंग इंसेक्ट्स के लिए इमामेक्टिन, ल्यूफिनेरॉन और इमामेक्टिन प्लस क्लोरेंट्रेनिलोक्लोर का इस्तेमाल करें। कपास में सब्ज तेले के खात्मे के लिए कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करें? कपास में सब्ज तेले के खात्मे के लिए फ्लोनेसिमिड 60 से 80 ग्राम का इस्तेमाल करें। सोयाबीन के लिए खादों का शेड्यूल क्या होना चाहिए? बुवाई के वक्त बुनियादी खाद DAP 1.5 से 2 बोरी, SOP 20 से 25 किलोग्राम और यूरिया 10 से 15 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 से 8 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। फसल की इब्तदाई बढ़ोतरी के लिए ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोयाबीन खुद नाइट्रोजन बनाती है। फूल आने से पहले 40 से 45 दिन और बुवाई के बाद SOP 10 से 15 किलोग्राम, बोरॉन 200 से 300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़रूरी इजादात। जदीद खुदकार पौधे लगाने वाली मशीन, किसानों के लिए नई आसानी। एक नई खुदकार पौधे लगाने वाली मशीन ने किसानों के लिए पौधे लगाने की अमल को निहायत आसान बना दिया है। ये मशीन बीज या पौधों को खुदकार तरीके से जमीन में लगाती है। ये मशीन काश्त के जदीद तरीकों की तरफ एक अहम कदम है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश रहने का इम्कान है, तहम सवात, कोहिस्तान, दिर, मरी, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।